अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले तो हमें राइट ट्राइंगल्स दे रखा है, सबसे पहले वही बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, और इसने बोला है कि इसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है इसका एल्टीट्यूड। बेस मान लेता हूँ मैं ये है x, और तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा 7 लेस देन, यानी कि x माइनस 7, और यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसको समझा देता हूँ मैं कि बात क्या है। एल्टीट्यूड बोलो या इसको परपेंडिकुलर बोलो या इसको हाइट बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एल्टीट्यूड बोला गया। एल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री वाला, किसी एक सरफेस पे 90 डिग्री पे जो खड़ा हो वो एल्टीट्यूड होता है। परपेंडिकुलर भी यही होता है, हाइट नहीं होती, हाइट सीधी मानी जाती है कि वो 90 डिग्री पे हो। हमें यही बोला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं हम। लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इन तीनों डेटा का यूज करके हम निकाल देंगे जो हमें बोला गया है, अदर टू साइड्स। ठीक है, रख देते हैं बुक को साइड में, लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13, स्क्वायर हो जाएगा, बेस है हमारे पास x, स्क्वायर हो जाएगा, और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर x माइनस 7, इसका पूरा स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका पूरा होल स्क्वायर होगा। 169 इसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोलेंगे हम। होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2a है x, b है 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 167 169 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। अब मैं इसको भी इस तरफ ले आऊँगा और पूरी इक्वेशन को फ्लिप कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इधर आएगा तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट होगा, 170 में से 50 गया, 120 बच गया, तो जस्ट 1 नंबर दोनों में ऐड कर दो तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिवाइड होंगे 2 से। देखो यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, ये तरीका गलत है, आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय 2। इस डिवाइड वाले 2 का मतलब होता है कि 2 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, 2 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करना होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखना हमने पीछे। करते हैं इसको डिवाइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं हम, हमारे आंसर अपने आप आ जाएंगे। नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 60, माइनस का 60, तो हमारे पास आंसर आया माइनस 60। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आता है माइनस 60 और इन्हीं का सम आना चाहिए माइनस का 7, इसी का सम आना चाहिए माइनस का 7।
तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से जाएगा 30 टाइम्स, 2 से जाएगा 15 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 7 आना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 4 तियाँ 12 और 5। तो 12 और 5 हमारे पास आ गए हैं प्राइम फैक्टर 2 नंबर। अब मुझे चाहिए माइनस का 7, तो यानी कि माइनस का 12 ले लूँगा आगे और प्लस का 5 ले लूँगा पीछे। आंसर मुझे माइनस में चाहिए, तो मैं माइनस का 12 जो बड़ा नंबर है वो माइनस में ले लूँगा, बाकी छोटा नंबर प्लस में ले लूँगा। तो मैं -7x की जगह पे -12x + 5x ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ +5x - 12x, जैसे आपकी मर्जी। तो x² + 5x माइनस का 12x मैंने यहाँ पे उल्टा ले लिया, आप कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग ऐसे लिख सकते हो, ये भी ऐसे लिख सकते हो, रूट्स तो सेम आएंगे। -6 = 0। पहले वाले से मैं x कॉमन ले लूँगा, तो x + 5 बचा। फिर दूसरे वाले से मैं, देखो दोनों जगह माइनस है, मुझे ब्रैकेट में अंदर माइनस चाहिए, तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँगा और 12 आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा ओनली x + 12 5 = 60 = 0। दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, इन दोनों को हम नहीं, फिर से कॉमन लेना है x + 5, पहले वाले से बच जाएगा x, दूसरे वाले से -12, x - 12 = 0। अब रखते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5, दूसरी रख के देखते हैं, x - 12 = 0, x = +12। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है एक ट्राइंगल। अब किसी की भी ब्रेथ माइनस पे तो नहीं हो सकती, एल्टीट्यूड माइनस में नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकते हैं, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हम लिखेंगे हैंस बेस, जो कि हमने x माना था, ये है 12, हमने बेस को x माना था, x की वैल्यू है 12, देन एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, एल्टीट्यूड लिखा था हमने x - 7, x - 7, 12 - 7 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर ये हुई है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, ये वर्ड प्रॉब्लम है काफ़ी अच्छी, इसको देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस भी लगती है थोड़े क्वेश्चन को समझने में ना। 6th क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कुछ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये देखा गया है कि हर ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे है। जिस दिन वो, जितने वो आर्टिकल उस दिन बने उससे ट्वाइस + 3 more than है, ये देखा गया है। और उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 90 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी है, कॉस्ट देखनी है। फिर से अगेन वही जैसा हमने क्वेश्चन 2 में देखा था एग्जाम्पल, फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लिया जाए कि एक दिन में जो चॉकलेट बनती है, चॉकलेट इंडस्ट्री या फैक्ट्री में, वो 12 चॉकलेट बनती है और एक चॉकलेट को बनाने की जो कॉस्ट है वो है कितने, 5 रुपीज़ बोली थी शायद मैंने। एक चॉकलेट को बनाने की कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का क्या होगा, एक दिन का क्या होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल, जितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स उस दिन बनी मल्टीप्लाई एक चॉकलेट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 रुपीज़। यानी कि एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, देखते हैं।
लैंग्वेज में कैसे लिखें इसको, देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिखी होती है लैंग्वेज, उससे ही आप देख लो। सबसे पहले लिखा है आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल वाज प्रोड्यूस ऑन द डे। तो यहाँ पे ईच आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या आप डायरेक्ट लिख दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए हमने एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किए, ओके, और इसी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट, देखो आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो ना, जो क्वेश्चन में यहाँ से बोलता हूँ आपको अपनी बुक से देखना होता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स माने हैं, इसका ट्वाइस करके इसमें 3 ऐड करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल होगी, ईच आर्टिकल। तो 3 more than twice द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये है एक्स। तो 2x + 3 ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट है ये। किससे रिलेट करवाया है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक, इतना बोला गया हमें। अब ये हमारी, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने फिर एक स्टेटमेंट दी है, बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे। उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, भाई जितने आर्टिकल हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगा हमें। तो x 2x + 3 इज इक्वल टू उस दिन की कॉस्ट, और उस दिन की कॉस्ट कितनी देखिए 90। बस ये आ गया हमारे पास, अब आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन से निकाली पूरी की पूरी लैंग्वेज। तो 2x की मल्टीप्लाई x से होगी, तो 2x², 3x, इस 90 को मैं भी इधर ले आऊँगा, इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 90 के पहले तो x² की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होगी कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 90, ये हो जाएगा 180। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो हो -80 हो, और उन्हीं दोनों का सम होना चाहिए प्लस का 3। 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो प्लस का 3 चाहिए हमें, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 15। हाँ ये हो सकता है, 1 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, माइनस का 12 ले लेते हैं, 15, ये बाकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें प्लस का 3 चाहिए ना, तो हमें प्लस का 15, जो बड़ा नंबर है उसको हम प्लस का रखेंगे, बाकी छोटे नंबर को हम माइनस कर देंगे। ऐसे निकलते हैं हमारे पास नंबर। ठीक है, तो प्लस का 15 माइनस का 12 गिव्स प्लस का 3। बाकी इनका प्रोडक्ट तो 180 होगा, माइनस का साइन है तो माइनस। अच्छा, बिना देखे प्रोडक्ट 180 कैसे मान लूँ, क्योंकि भाई प्राइम फैक्टर की तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चाहे कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आंसर तो 180 आने वाला है, क्योंकि प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिख देंगे प्लस 3x की जगह पे ये वाली वैल्यू 2x²। मैं माइनस को 12 आगे लिख लूँ, क्योंकि मैं 2 से फिर कॉमन ले लूँगा। नहीं भी लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा वो फिर भी। तो माइनस का 12 मैं आगे लिख लेता हूँ, प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये नहीं भी लिखता तब भी इसका सॉल्यूशन सेम आता, आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से बच जाएगा x -6 आएगा, फिर प्लस का 15 कॉमन ले लूँगा, x -6 आएगा इज इक्वल टू 0। x -6 अगेन कॉमन लिया तो 2x + 15 अनकॉमन रह जाएगा, ये अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, 2x + 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 15/2, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 7.5। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अब कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू तो लेंगे नहीं भाई। जो x है, नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं,
जीरो तो चलो मान भी सकते हैं कि भाई काम ही नहीं किया किसी ने, जीरो आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है। 1 हो सकता है, नेगेटिव में कैसे मान लूँ मैं? कोई पता लगा कि -2 चॉकलेट पैदा की इन्होंने, ये बनाई, ऐसा नहीं हो सकता ना, माइनस में नहीं जा सकते, जीरो हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे। अब जब ये वाली लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो कि हमने x माना था, वो है कितना, 6 आ जाएगा। 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन पे। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x की वैल्यू रख देंगे 6 प्लस 3 और 6 दूनी 12 3 15। तो 15 रुपये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की होगी। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज भी ख़त्म। थैंक यू सो मच।